सर मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं। बताइए। पहला में क्या पूछना आपको, क्या है क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो। सर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है। एक्स लॉग एन, एक्स की पावर आप लॉग ईच एन। ऑप्शन से एक एक पॉइंट उठा के देखो, आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो अगर जैसे मैं सी और डी की बात करूं, तो x इज इक्वल टू 1 ना, ऑप्शन सी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और x को अगर मैं 1 रख देता हूं तो ये सीरीज का सम क्या होगा बताइए। x इज इक्वल टू 1 ऑप्शन सी में बिलोंग कर रहा है, और ऑप्शन बी में भी x इज इक्वल टू 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और 1 रखने पे सीरीज की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, x को 1 रख दीजिए आप, तो ये 1 हो जाएगा। सही डाइवर्ज। तो 1 टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आ जाएगी। तो डाइवर्जेंट सीरीज देखो, इंटरवल कन्वर्जेंस क्या होता है कि x की वैल्यू उस इंटरवल में रखे और हर पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो। तो यहाँ डिस्कार्ड करना है, इतना प्रूफ रूफ में क्यों जाना, हमें भी डिस्कार्ड करते हैं, है ना। इस तरह से है। और वैसे ही जैसे मैं बात करूं, डी ऑप्शन में और ज्यादा है। डी में अगर मैं एक्स को लेट से, जैसे इन्होंने रखा है ना, 1 से ई ले रखा है ना। तो 1 से ई है, 1 से ज्यादा ही है। तो 1 से ज्यादा है तो कुछ वैल्यू उठा लो 1 और ई के बीच में। 1 और ई 2 रख लो एक्स को, तो क्या होगा ये 2 की पावर लॉग एन, है ना। तो 2 की पावर लॉग एन है, तो 1 से ज्यादा है वैल्यू ना, तो 1 से मतलब ये कन्वर्ज, ये वो उस तरह का नहीं आ जाएगा। या ई ही ले लो, तो ई तो एक्सट्रीम हो गया है ना, ई इज द एक्सट्रीम वैल्यू। हाँ 1 से ज़्यादा लेंगे तब भी डाइवर्ज ही करेगी, क्योंकि एक्स की पावर लॉग एन ना बहुत लार्ज नंबर, लॉग एन, एन जब लार्ज होगा तो लार्ज होगा। तो लॉग एन और एन में क्या रिलेशन है। हम्म ये है ना, लॉग एन और एन, एन ज़्यादा होगा लॉग एन से, ये कट करेगा इसको, कट करता है कहीं पे लॉग एन, नहीं ना। लॉग एक्स लेस देन इक्वल टू एन होता है ना, देख लो। अगर मैं बात करूं लॉग एक्स और एक्स की, इन दोनों में क्या रिलेशन है, एक्स और लॉग एक्स में। सर लॉग एक्स छोटा होता है एक्स से। ग्राफ बना के देखो दोनों का। किसका ग्राफ ऊपर आएगा, किसका नीचे आएगा। तो एक्स का ग्राफ ना जो मैंने बनाया है, तो इसका मतलब है इस तरह से है। अब मैं ई की पावर भी लगा दूंगा तो ऐसा आ जाएगा, अच्छा, लेकिन इसकी सीरीज तो डाइवर्ज करेगी। ई मतलब क्या, अभी तो एक्स का था, तो एक्स लगा दिया पॉजिटिव है तो। अब यहाँ पे अगर तुम लिखोगे, है ना, तो ये सीरीज तो इसकी भी डाइवर्ज कर जाएगी, एक्स को 2 रखेंगे तो 2 की पावर एन की सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं है ना मॉडुलस, जैसे 2 की पावर लॉग एन है, डाइवर्ज ही करेगी। तो ये कन्वर्ज करेगी ए ऑप्शन के लिए, मतलब मैं एक्स को 2 रखूंगा तभी ये डाइवर्ज ही करेगी, है ना। यहाँ सीरीज का सम इन्फिनिटी ही आएगा, या 1 के नेबरहुड में 1 पॉइंट समथिंग 1 रख लेंगे तो डाइवर्ज करेगी उससे। तो 1 और 1, 0 और 1 बाई ई के बीच कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। 1 बाई ई रखोगे तो क्या हो जाएगा ये, एक्स को 1 बाई ई की पावर -1, तो कुछ उस तरह से आ जाएगा। बाकी प्रूफ करना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसमें प्रूफ कैसे लिखोगे, तो उसके लिए ई की पावर, जैसे है ना एक्स की पावर लॉग एन है, तो इसको हम लिखें तो ई की पावर लॉग ऑफ एक्स की पावर लॉग एन, है ना। ई की पावर लॉग कट जाता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, ई की पावर एल एन एन लॉग एक्स। अच्छा ऐसा कुछ हो जाएगा ये, ठीक है। अब तो एक्स क्या रखेंगे तो ये कन्वर्ज करेगी, जैसे मैंने कहा ना, तो यहाँ पे लॉग एक्स नेगेटिव कब होगा, ये बताओ, ये log x कब नेगेटिव होगा तब ये कन्वर्ज करेगी। तो यार ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट ना, तो बताओ मुझे ये नेगेटिव कब होगी, log x नेगेटिव कब होती है। x की किस वैल्यू के लिए, अच्छा log 1, एक मिनट, log 1 ना, नहीं तो यहाँ पे ln n जो है हमें क्या करना होगा, ये उस टाइप का है ना,
लॉग, ये सही लिखा मैंने, लॉग एक्स ना, लॉग एक्स इंटू लॉग एन, इस तरह से आएगा कुछ। मतलब प्रूफ अगर लिखना चाहो तो अब इसमें क्या लगाना है तुम्हें, चलो टेस्ट लगा लो कोई, क्या करते हो टेस्ट लगाने के लिए, वरना डिस्कार्ड हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि है ना, पॉइंट रख के डिस्कार्ड हो जाएगा, तो ये बी डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया, ये इसके लिए डाइवर्ज करेगी सीरीज, तो डाइवर्ज करेगी तो बचेगा ए ऑप्शन सिर्फ, और इसके बीच का कोई पॉइंट लेके देख लो चाहो तो, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ कि x अगर है 0 से 1/e के बीच, तो क्या होगा, x, तो x की पावर log n क्या होगा, x की पावर ln n, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये 1/e की पावर, मतलब 1/e तो e की पावर -1 लिख सकते हैं ना, ln n, तो ये क्या आएगा, इसको लिख सकते हो, ये जो है e की पावर -ln n, और ये कितना होता है 1/n, ठीक है। तो लेकिन x की पावर मैंने क्या किया, सब में ln n लगा दिया पावर सीधा सीधा, सो ये कब लगा सकते हैं पावर ऐसा, तो n तो हमारा 1 log 1 0 है, सो पॉजिटिव ही है, वैसा होगा, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब ये है कि इससे छोटा जब होगा ना ये, तभी कन्वर्ज करेगी, जैसे 1/n से छोटा क्या है, जैसे 1/n² और n में क्या रिलेशन है, 1/n² छोटा है ना n से, देख लो, तो इस तरह से होगा, तो ये इसलिए ओपन लगा रखा है, यहाँ ओपन इंटरवल है ना, तो ये इस पे कन्वर्ज करेगी, और इस तरीके से बाकी ऑप्शन को तुम डिस्कार्ड करो, जैसे मैंने किया ना, यही चीज़ तुम बाकी ऑप्शन में करो तो वैसे भी डिस्कार्ड हो जाएगा, देखो करके, नहीं तो वैसे कर लो, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से इसका सीरीज लगाओगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, क्योंकि 1/n को इंक्लूड नहीं किया इन्होंने, है ना, उस तरह से कुछ होगा, नहीं तो मुझे लगता है ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाएगा, कि तीन बी सी डी ऑप्शन से एक एक पॉइंट लो और दिखा दो सीरीज डाइवर्जेंट है, और उससे आ जाएगा, मुझे लगता है ना, 2 की पावर log n इज लाइक 2 की पावर n, तो वो डाइवर्ज ही करेगी, ठीक है, इस तरह से, तो 0 to 1/n होगा। नेक्स्ट में क्या डाउट है बताओ। सर इसका स्टैंडर्ड बाइवेरिएट फॉर्म नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक लगाओ, ट्रिक क्या होता है, e की पावर में क्या है यहाँ पे 1/√2π, बाईवेरिएट का फॉर्मूला पता है ना तुम्हें क्या होता है, इसमें म्यू वेक्टर जो आता है, चलो एक काम करो, ई की पावर -12, यही लिखते हैं ना, क्यू एक्स वाई, तो यहाँ क्यू क्या बनेगा तुम्हारा -12 बटा के बताओ, मतलब बाकी आगे वही होता है 1/2π, जो भी लिखा लिखा नहीं मैंने, अभी ये लिखो क्यू एक्स वाई क्या है यहाँ पे, ये समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, पीडीएफ क्या होता है, बाईवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ क्या लिखते हो, पहले ये बताओ मुझे, व्हाट इज पीडीएफ ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल, पीडीएफ का फॉर्मूला क्या है, मतलब जैसे नॉर्मल का सर होता है ना, 1/2π σ1 σ2 √1 - ρ² e⁻1/2, अभी मान और लेते हैं क्यू एक्स वाई, अब मुझे बताओ ये क्यू एक्स वाई क्या होता है, सर 1/1 - ρ², हम्म ब्रैकेट में x-μ1/σ1 का होल स्क्वायर हम्म प्लस y-μ2/σ2 का होल स्क्वायर हम्म -2 रो x-μ1/σ1 हम्म इंटू y-μ2/σ2। ठीक है, ये है, चलो ये तो ये ऐसे फॉर्मूला हो गया, अब मैं बात करता हूँ यही क्यू एक्स वाई तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, जो मैंने अभी यहाँ लिखा है ना वो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो, -12 को हटा के ई में, अब बताओ बाकी क्या है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है क्यू एक्स वाई, सर 2x² तो -12 बटा देंगे तो 2x² प्लस 2y² हाँ प्लस 2x हाँ -4xy। 4xy, एक काम करो अब, इस q को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में 0 करो, q को डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो, और मुझे ये बताओ x क्या आएगा y क्या आएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अभी क्विकली सॉल्व करो सब लोग, और मुझे बताओ क्या आएगा ये
सर -1/2 कमा -1/2। अच्छा, सो बाकी लोग वेरीफाई करो। तो -1/2 कॉमा -1/2 यही है, देखो। तो ये म्यू वेक्टर आ गया, ये μ1 μ2 होता है जो ये आता है ना, दिस इज μ1, दिस इज μ2। जैसे हम लिखते हैं ना कि एक्स वाई हैज बाईवेरिएट नॉर्मल, तो एक्स वाई हैज बाईवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर μ1 μ2, या मीन वेक्टर है। और एक वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता है क्या, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। अच्छा, यहाँ पे पहले कॉर्नर पे यहाँ तो होगा सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, है ना। या आप इसी को ऐसा लिखते होंगे, बाईवेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, वही बात है। तो वैसे ऐसे लिख सकते हैं, या इसको वैसे मीन वेक्टर और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ से क्या आया, ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा मैं काम कैलकुलेशन करता हूँ। तो ई की पावर ये होता है ना बाईवेरिएट नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल 0 1 में। तो इसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x0 2y0, तो x0 y0, एंड इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सही है, अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूँ ना क्यू था, तो क्यू एक्स है ना, ये क्यू एक्स था, 2 हो गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है ये जो बनाते हैं मैट्रिक्स, इसका एक ट्रिक है, ठीक है ना। मीन तो आ गया, अब वेरिएंस कोवेरिएंस के लिए इसका क्या ट्रिक होता है कि हम लोग इसको शायद डबल डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। एंड कोइफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है ना, यहाँ पे आता -12 कोइफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यहाँ पे आएगा। इसको जरा डिफरेंशिएट करो क्या आता है। तो आपने क्यू एक्स निकाला तो आया 4x, है ना। ये मनोज श्रीवास्तव की बुक शायद है, उनमें उस तरह कुछ ट्रिक दे रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये आ जाएगा 2x 4x, और x का डिफरेंशिएट +2 हो गया, एंड माइनस कितना हो गया, x का डिफरेंशिएट करें ना 4y, एंड ऐसे ही क्यू एक्स वाई निकालेंगे तो y का डिफरेंशिएट -4 आएगा। अच्छा, वहाँ जो हमने क्यू एक्स वाई निकाला कितना आया, तो और एक्स एक्स कितना आएगा, वहाँ से अगर एक्स एक्स निकालता हूँ तो 2 आता है ना, तो 2/11 आएगा। ओके, एक मिनट, तो यहाँ पे क्यू एक्स एक्स निकालेंगे हम तो आएगा 4, फाइन। एंड क्यू वाई वाई कितना आएगा, तो ये पैरेलल टाइप का दिख रहा है ना, क्यू वाई वाई आई थिंक ये भी 4 ही आएगा, ठीक है। एंड क्यू वाई एक्स तो वही आएगा, क्यू वाई एक्स निकालोगे तभी वही -4 आएगा, यहाँ तक ठीक है। तो तो यहाँ जो बनेगा एक्चुअली इस तरह कुछ रिजल्ट होता है कि हाफ इंटू, है ना, -12 इंटू क्यू एक्स वाई। जैसे यहाँ 2 आया ना, तो 2 से 1 कैसे आता है यहाँ पे, तो ये क्यू एक्स एक्स है ना 2, और क्यू एक्स वाई यहाँ 0 हो जाता है, एंड क्यू वाई वाई यहाँ भी 0 हो जाता है, क्यू वाई एक्स भी, क्यू वाई वाई 2 आएगा, और क्यू वाई एक्स 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, तो कॉर्नर आता है, तो -12। तो मेरे हिसाब से क्या आएगा, ये थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा, है ना, याद तो उतना ठीक से नहीं है, बट मुझे लग रहा है ये ऐसा होगा, क्यू एक्स एक्स 4 है ना, तो हाफ टाइम दिस, तो ये आ जाएगा 2, क्यू वाई वाई कितना है 4, सो हाफ टाइम दिस। तो मैं बोल रहा हूँ सिग्मा 1 स्क्वायर तुम्हारा ये 2 आएगा, सिग्मा 2 स्क्वायर तुम्हारा 2 आएगा, μ1 μ2 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। एंड यहाँ अब रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो आई थिंक ये जो होता है इसमें यहाँ पे क्या है, रो टाइम सिग्मा 1 सिग्मा 2, है ना।
अभी शायद हाफ टाइम होगा, ये देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला है शायद। अगर वैसा लिखोगे यहाँ पे कि मैं बोल रहा हूँ कि -4 है, तो रो कितना आएगा यहाँ से, 1 नहीं, 1 -1 तो नहीं आएगा, तो माइनस हाफ टाइम मतलब -2, तो माइनस या +2 लिखूँ हाफ टाइम, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है ऐसा आएगा यहाँ से 2/4 1/2 टाइप का, है ना। हाँ, तो ये जो बनेगा मेरे हिसाब से ऐसा बनना चाहिए, इसको बना के देखो। तो ये सिग्मा मैट्रिक्स है, मतलब इस तरह कुछ ट्रिक है, मैं थोड़ा सा मतलब भूल रहा हूँ, बट इस तरह से होता क्या है, जैसे अभी बताया मैंने आपको ट्रिक क्या है। अच्छा, यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो बेटर वेरीफाई कर ले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यू एक्स निकालो, 0 पुट करो। क्यू एक्स समझ आता है कि क्यू को डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, 0 पुट करो। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे कि जो ये जनरल फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू μ1 निकल के आएगी, मतलब दोनों एक साथ, क्यू वाई को 0, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, सो यू विल गेट दिस वन। तो जो हमने ये अप्रोच वहाँ यूज़ किए हैं। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे एक बार जस्टिफाई करके देखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ बस। ये होता है कि ये सिग्मा मैट्रिक्स जो है, सिग्मा है ना, जैसे म्यू वेक्टर लिखते हैं हम लोग, μ1 μ2, और ये जो सिग्मा मैट्रिक्स है ये आता है -हाफ टाइम, आई थिंक कोइफिशिएंट ऑफ, क्या लिखा था मैंने, QXX -हाफ टाइम QYY, और यहाँ मुझे लग रहा है वही -हाफ टाइम QXY, और मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा यहाँ कॉर्नर, यहाँ गलती हो रही है ना, तो इसको एक बार देखना पड़ेगा ये नंबर क्या है। तो थोड़ा ये बस कन्फ्यूजन है, बाकी तो ठीक है। तो ये एक अप्रोच है, ये मैं थोड़ा देख लेता हूँ, मुझे देखना कहाँ पड़ेगा, मनोज श्रीवास्तव वाली बुक में खोलना पड़ेगा, है ना, उसकी एक बुक आती है ना, वो पता होगा, तो उसमें ये अप्रोच दे रखा है। किसको याद है तो बताओ, तो देखो क्या है नंबर वहाँ पे। बाकी तो ये कॉर्नर पे दिक्कत है ना, ये मैंने नेट बैच में कराए हैं, लेकिन वही भूल जाता हूँ, तो क्योंकि है ना रेगुलर टाइम पे रिवाइज नहीं होते ना, फिर भूल जाते हैं। देखो इससे क्या आता है, वो मैच कर रहा है, वहां से पता चल जाएगा हमें, ठीक है ना। अब किस बुक में ये भी देखना पड़ेगा, तो भाई मिनट नौ प्रखर ने बताया था, मैं उससे कंफर्म कर लेता हूँ 1 मिनट, तो ठीक है ना। इसको अगर करो सॉल्व करो क्या आता है, ये आएगा। फिर एक बार ये देखो QXX और QYY क्या आता है, यहाँ से निकालो जरा, व्हाट इज QXX, ये निकालो, मेनली QXY निकालो, QXX तो पता ही है, तो QXX जो आएगा हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, σ1² टाइप का कुछ है ना। QXY निकालो क्या है, QYX एंड QYY, ये चारों निकालो, इससे कंपेयर कर लेना ना। तो ये मतलब मेनली तो डायगोनल ठीक है मेरा, ये तो ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही है, यहाँ थोड़ा सा बस कन्फ्यूजन लग रहा है, बाकी मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो μ1 μ2 ये होगा, σ1² σ2², और ये रो नहीं है, रो तो मैं वहाँ लिख रहा था, ये रो 1/2 है ना। अच्छा, ये रो σ1 σ2 नहीं, मतलब रो 1/2 है, ये तो रो σ1 σ2 है, तो यहाँ पे होगा यही जो मैं लिख रहा था 2 टाइप के, तो सारे 2 हो गए ना, लेकिन ये तो पॉजिटिव डेफिनेट होता है, तो यहाँ पे है ना पॉजिटिव डेफिनेट है, तो ये 2 होगा, और इसका डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ तो गड़बड़ है, -2 लूंगा तब भी कुछ गड़बड़ है, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, है ना। यहाँ ये सही कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन तो ठीक है, -4 वाली। ये देखना ये नंबर क्या लिखेंगे, या फिर उसको परफेक्ट स्कोर बनाना चाहो वो बना लो, वो भी कर सकते हैं, या फिर क्या पता बाई वेरिएट का PDF ना हो, कुछ उसका चक्कर हो, क्या बोलते हैं, ये सही से कोएफिशिएंट फिट ना हुआ हो, तो वैसा भी हो सकता है ना, ठीक से ना फिट किया हो। एक बार देखता हूँ इसको क्या है, बाई वेरिएट कैसे निकालना है, PYQ इसमें प्रखर था,
एनीवे इसका सर्च कर मैं फाइनल बताता हूँ, बट इस तरह से अप्रोच आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक अप्रोच है, आप चाहो थोड़ा देख सकते हो, बट उसका देख के मैं बताता हूँ तुम्हें, मतलब मैं लिख के भेज दूंगा, बाकी किसे देखते हैं डाउट, है ना। तो इसका ये अप्रोच होगा, ये म्यू तो ठीक है, म्यू में कोई डाउट नहीं है, यहाँ मेन डाउट है, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, बनाना चाहो तो, कि क्या बनाओगे, फिर वो थोड़ा कर सकते हो। हाँ, एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर वाई माइनस, वैसा कुछ कर सकते हो, नहीं तो ये अप्रोच आसान लगता है मुझे, लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ कि यहाँ पे क्या लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं माइनस हाफ इंटू कोइफिशेंट ऑफ एक्स वाई, ऐसा कुछ लिखा रहता है, एंड समथिंग सा ऐसा रहता है शायद। एक्स वाई सर ये कोफिशिएंट क्या है यहाँ क्वेश्चन पे? कहाँ पर है? हम्म, ये है कहाँ पर ये नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन? तो मुझे भेजा है, मुझे ये पता करना है ये बाई वेरिएट का क्या है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, पीडीएफ क्या होगा, है ना। तो ये शायद मुझे लगा यहाँ पे मैं इस वाले में कुछ गलती कर रहा हूँ, नहीं तो ये ठीक है, मीन ठीक है, मीन तो वो ठीक होता है। अच्छा, एक्स वाई कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? -4 है ना, तो माइनस हाफ इंटू 4, तो 2 यहाँ आ जाएगा। वेरिएंस कितना आएगा? 1 1। एक मिनट, मुझे समझ आया, ये ऐसा है, ओके। तो मेरे हिसाब से जो है ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये यहीं से आ जाएगा। ये जो है मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे जो होता है कि ये आता है हाफ इंटू कोइफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा हाफ इंटू कोइफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आएगा माइनस हाफ इंटू कोइफिशेंट ऑफ एक्स वाई माइनस हाफ इंटू कोइफिशेंट ऑफ एक्स वाई, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए मेरा कितना, यहाँ से 1 1, एंड यहाँ पे कितना आएगा 2 2, लेकिन फिर भी यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि क्यों फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव डेफिनेट हो गया, तो नेगेटिव डेफिनेट हो गया तो, है ना, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा सिग्मा का, तो नेगेटिव तो नहीं होगा, तो मैं कुछ यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, या हो सकता है ये यही वाला गलत पीडीएफ दे रखा हो, ये भी हो सकता है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं जो मैं सोच रहा हूँ इसमें क्या आएगा। तो ये तो मैं ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ क्यू एक्स निकालो, क्यू वाई निकालो, जीरो पुट करो, ये ठीक होगा। मेन है यहाँ पे देखते हैं कि एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये आएगा रो सिग्मा 1/σ2 टाइप का, नहीं 2 टाइम, लेकिन बाहर भी तो है 1/ρ², ये ना। सो ठीक है, मैं ये देखता हूँ, मुझे लगता है वो पीडीएफ गलत है, यहाँ मुझे ये याद नहीं है, तो मैं ये चेक करता हूँ एक बार, फिर बताता हूँ तुम्हें। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला मुझे देखना पड़ेगा अभी। हाँ जी प्रियांशु, तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं।